हाँ हाँ दीदी। अरे दीदी मैं भेज दूंगा। हाँ दीदी मुझे पता है आप बहुत याद कर रही हैं, पर दीदी आप इतनी परेशान मत होइए। आपने कितने फोन कर दिए इन लोगों के लिए। दीदी रौनक की छुट्टियां शुरू ही अभी से हुई है, मैं उसे भेज दूंगा दीदी, आप परेशान मत होइए। हाँ दीदी पायल भी आपके पास आने के लिए तैयार है। हाँ अरे दीदी गांव की ठंडी हवा और वहां का खाने का तो मजा ही कुछ और है। मैं भी आता, अगर ऑफिस का काम नहीं होता तो जरूर आता, पर फिर भी दीदी मैं 2 दिन आने की कोशिश जरूर करूंगा। पर दीदी अभी आप मेरे लिए तो मत बोलिए, मैं इसको जरूर भेज दूंगा, रौनक को और पायल जरूर आएंगे आपके पास में। हाँ हाँ दीदी मैं बस परसों ही बैठा दूंगा इन्हें ट्रेन में और आ जाएंगे आपके पास परसों दोनों। ठीक है दीदी, ठीक ठीक। क्या हुआ? किसका फोन था? काजल दीदी का? अरे हाँ पायल, काजल दीदी का फोन था। कितना याद कर रही है तुम लोगों को, बहुत याद कर रही है तुम्हें, और तुम लोगों को गांव बुला रही है वो। अरे लेकिन मेरा तो प्रोग्राम पिंकी दीदी के यहाँ जाने का था, गांव तो मैं नहीं जा सकूंगी। नहीं नहीं पायल, तुम्हें काजल दीदी के जाना ही है, भले ही पिंकी दीदी के जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर देना। और सुनो, ये जो रुपए लेकर आई थी ना तुम मुझे देने के लिए, ये पूरे रुपए तुम रखो, 20,000 रुपए है। सब सामान काजल दीदी के बच्चों के लिए आने चाहिए, ठीक है। काजल दीदी के लिए साड़ियां कपड़े और बच्चों के लिए कपड़े, जिया साहब के लिए जो भी लाना है सब ले आना, लेकिन ये पूरे रुपए तुम्हें उन्हीं पे खर्च करने हैं। इतने सारे रुपए? इतने सारे रुपए उन्हीं पे खर्च कर दूं? हाँ बिल्कुल उन्हीं पे खर्च करना है। और एक बात बता देता हूँ, तुम्हें काजल दीदी के यहाँ पे जाना ही है। पिंकी दीदी के जाने का प्रोग्राम भले ही तुम कैंसिल कर दो, पर तुम्हें काजल दीदी के जाना ही है। तुम्हें पता है पायल, काजल दीदी का फोन 5 से 6 बार आ चुका है तुम्हारे और रौनक के लिए। वो तो मुझे भी बुला रही है, पर मैं ऑफिस के काम में इतना बिजी हूँ ना, मैं नहीं जा सकता। हाँ दीदी याद तो बहुत करती हैं हम लोगों को। वो है ही इतनी अच्छी। पिंकी दीदी और काजल दीदी के स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क है। देखो पायल, रौनक को गांव लेके जाओ और गांव दिखाओ। गांव की ताजी ठंडी हवा, गांव के खेत, गांव का खाना, सब कुछ बिल्कुल अलग हटके होता है। और पिंकी दीदी और काजल दीदी में तो जमीन आसमान का फर्क है। तुम उनके साथ मिलती हो ना, तुम्हें फर्क का एहसास नहीं होता। नहीं जी, मुझे तो कोई एहसास नहीं होता, मेरे साथ तो दोनों ही बहुत प्यार से बोलती हैं। नहीं होता होगा, लेकिन काजल दीदी को और पिंकी दीदी को मैं बचपन से जानता हूँ। काजल दीदी का स्वभाव बहुत अच्छा है। तुम जाओ, रौनक को लेकर के जाने की तैयारी करो, और ये सामान से तुम आज ही काजल दीदी के बच्चों के लिए और काजल दीदी के लिए कपड़े वगैरह ले आना। और फिर कह रहा हूँ, इन पूरे पैसों को उनके ऊपर खर्च करोगी तुम। अच्छा अच्छा ठीक है बाबा, मैं समझ चुकी हूँ, मैं कर दूंगी। मैं अच्छे अच्छे से कपड़े, खिलौने, दीदी के लिए साड़ियाँ सब ले आऊंगी मैं। हाँ मुझे तुमसे यही उम्मीद है। चलो ठीक है, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ, देर हो रही है मुझे। हाँ हाँ ठीक है, शाम को जल्दी आ जाना फिर। अरे भाई सही समय पे आऊंगा। ये भी ना समझते कुछ है नहीं, गांव में रहती है वो, गांव में कौन जाएगा। मैं तो नहीं जाने वाली ज्यादा दिन उनके, मैं तो पिंकी दीदी के यहाँ जाऊंगी। कितनी पैसे वाली है वो। पिंकी दीदी के यहाँ जाऊंगी तो उनके यहाँ पर ऐशो आराम से रहूंगी। इतने सारे नौकर चाकर है उनके, इतना पैसा है उनके पास, उनका घर तो ऐसा लगता है कोई महल हो। बस मैं तो पिंकी दीदी के ही जाऊंगी। मेरी छोटी ननद है ही ऐसी, इतनी आलीशान घर में रहती है। और काजल दीदी, काजल दीदी के है ही क्या, गांव में पड़ी रहती है। गांव में वहाँ भैंसे, गाय, गोबर, छी, मैं तो नहीं जा सकती उनके। और इनको देखो, ये मुझे गांव भेजने पे तुले हुए हैं। अरे ठीक है, 1-2 दिन गांव में भी रहूंगी, लेकिन जाऊंगी तो मैं यहाँ शहर वाली ननद की, जो पैसे वाली है। अरे इस भिखारन के यहाँ, ओहो सॉरी, मेरी बड़ी ननद जो ठहरी। लेकिन इस गरीब के यहाँ जाने का मतलब ही क्या है? हाँ क्या ही है इनके घर में, ना एसी है ना कुछ और, कूलर की हवा में बैठे रहो और खाने पीने के लिए गांव की रोटी सब्जी अचार बस। और क्या ही पड़ा है खेतों में, कुछ भी तो नहीं है। क्या जमीन जैसी जमीन है, पौधे उग रहे हैं, उसमें क्या ही है। अरे देखने लायक जगह तो शहर में होती है। दिल्ली जैसे शहर में मेरी ननद रहती है छोटी, और इतने बड़े आलीशान महल में इतने सारे तो नौकर चाकर है। मजे ही आ जाएंगे मुझे। मैं नहीं जाने वाली काजल दीदी के, और जाऊंगी भी ना तो 2 दिन में वापस आ जाऊंगी। अभी काम करती हूँ, इन पैसों से तो पिंकी दीदी के लिए खूब सारे सामान ले आऊंगी। अरे काजल दीदी को क्या जरूरत है, पिंकी दीदी को जरूरत होती है। और जरूरत नहीं है, उनको दिखाई देगा। काजल दीदी के लिए तो मैं मेरे रौनक के पुराने खिलौने और कपड़े और मेरी पुरानी साड़ियाँ ही ले जाऊंगी, उनको क्या पता चलेगा। सही है, बाजार जाती हूँ और अब पिंकी दीदी के लिए सुंदर सुंदर चीजें ले आती हूँ। अरे इतनी पैसे वाली हैं, उनके यहाँ पे तो अच्छी चीजें लेके जानी होगी ना, पुरानी थोड़ी ना लेके जा सकती हूँ। और अलमारी में से निकाल लेती हूँ मेरी पुरानी साड़ियाँ, जो काजल दीदी को दे दूंगी। हे भगवान, कैसा घर है इनका, मैं कैसे रहूंगी 2-3 दिन में यहाँ। हे राम,
इस गर्मी में गांव का घर क्या ही अच्छा लगता है, कुछ समझ ही नहीं आता। मुझे तो ये लग रहा है कि मैं यहाँ 2 दिन भी नहीं बिता पाऊंगी। अब क्या करूँ मैं? माँ बुआ कहाँ है? उनकी मुझे याद आ रही है। होंगी बेटा घर के अंदर ही, अभी आती होंगी, तू परेशान मत हो, अभी बुलाते हैं उन्हें। माँ आपको पता है ये बुआ कितनी अच्छी है। माँ जब भी ये आती है ना, मेरे लिए इतने सारे खिलौने लेकर आती है, मेरे लिए इतना सारा खाने का सामान बनाती है और मुझे कितना प्यार करती है। और माँ पिछली बार में जब पापा के साथ में यहाँ आया था ना, तब गांव में ही मुझे बुआ ने गांव के मेला दिखाया था, उन्होंने मुझे खूब घुमाया था और खेत में से तरबूज भी तोड़ के खिलाया था माँ। हाँ ठीक है, ज्यादा तारीफ मत कर, आ रही है तेरी बुआ। अरे भाभी आप लोग बाहर क्यों खड़े, अंदर क्यों नहीं आ रहे? बुआ मुझे आपकी बहुत याद आई। रौनक मेरे बच्चे, मुझे भी तेरी बहुत याद आई। तुझे पता है पिछले साल जब तू आया था तेरे पापा के साथ में और तूने खिलौना खरीदा था लकड़ी का घोड़ा, वो मैंने आज तक संभाल के रखा है। तू तो भूल गया था ले जाना। अच्छा बुआ आपने आज तक संभाल के रखा है? मैं तो यही भूल गया था, मुझे लगा अब तक होगा ही नहीं वो। कैसे नहीं होगा बेटा, मैंने संभाल के रखा है अलमारी के अंदर, मैंने किसी को दिया भी नहीं उसे खेलने के लिए। थैंक यू बुआ, आप कितनी अच्छी हैं। भाभी आपका सफर सही तो रहा ना, परेशान तो नहीं हुई ना आप आने में? अरे क्या दीदी, गांव के रास्ते हैं, परेशान हुए बिना आ सकते थे क्या? बहुत परेशानी हुई आने में। हाँ भाभी गांव के तो रास्ते हैं, ये तो सही कह रही हैं आप। नहीं बुआ मुझे तो बहुत मजे आए। बुआ मैं तो ट्रैक्टर में बैठ के आया हूँ और आपको पता है बुआ, जब उन्होंने सुना ना फूफा साहब का नाम, तब उन्होंने रोक करके मुझे टॉफियाँ दी बहुत सारी। हाँ बेटा गाँव के लोग ऐसे ही होते हैं, गांव के लोग दूसरे के यहाँ भी मेहमान आते हैं ना तो यूँ सोचते हैं उनके मेहमान हैं। चलिए भाभी अब आप अंदर चलिए, बाहर कब तक खड़ी रहेंगी, अंदर चल के आराम से बैठ जाइए कूलर की हवा में। अब दीदी मेरी तो आदत एसी में रहने की है, पर आपने इतना फोर्स किया, बुलाया, इतनी बार फोन किए, तो मैंने सोचा चलो रहने चली जाती हूँ। अच्छा किया भाभी, मुझे आपकी और रौनक की बहुत याद आ रही थी। भाभी एसी तो नहीं है, पर उस कमरे के बाहर खूब बड़ा पेड़ है, उसकी बहुत ठंडी ठंडी हवा आती है, आपको एसी की कमी महसूस नहीं होगी। चलिए भाभी अंदर चलिए। हाँ दीदी ठीक है चलिए। हाँ एसी की ठंडी ठंडी हवा कूलर से मिल जाएगी, इनके पेड़ से मिल जाएगी। समझ नहीं आता मुझे, मैं यहाँ क्या लेने को आई हूँ? मेरे पति को भी क्या इच्छा हुई मुझे इस गांव में भेजने की। भाभी आइए ना अंदर। हाँ दीदी आ रही हूँ बैग लेके। चलो चलती हूँ इनके कूलर जैसे पेड़ जैसे एसी वाले रूम में। भाभी आप दोनों यहाँ बैठिए, आराम कीजिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। दीदी कहाँ बैठूं, यहाँ कहीं सोफा तो है ही नहीं। हाँ भाभी सोफा तो नहीं है हमारे घर में, पर भाभी आप इस पलंग पे बैठिए ना, यहाँ आराम से बैठिए, बाहर से पेड़ की ठंडी हवा भी आती है सिर खिड़की से सीधी। ठीक है दीदी बैठ जाएंगे, अब तो एडजस्ट करना ही है। ठीक है रौनक बेटा तू यहाँ बैठ आराम से, तेरे को कोई परेशानी तो नहीं होगी ना? नहीं बुआ कैसी परेशानी, मुझे तो उल्टा मजे आ रहे हैं। सच में बेटा तुझे बुआ का घर अच्छा लग रहा है, तुझे आना अच्छा लगा? हाँ बुआ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है आप दोनों यहाँ बैठकर आराम कीजिए, मैं चाय नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। माँ कितना अच्छा घर है बुआ का, कितने मजे आ रहे हैं। और माँ देखो बाहर पेड़ पे झूला भी लगा हुआ है, मैं झूला झूलूंगा। हाँ ठीक है बेटा झूल लेना, अभी तू बैठ गया आराम से, थक गया होगा। माँ आप भी आकर बैठो ना। हाँ बेटा मैं आ रही हूँ, तुम बैठो आराम से। कैसा घर है इनका, कैसे रह पाती है इस घर के अंदर, एक बेड भी नहीं है ढंग का। हे भगवान कैसे निकालूंगी मैं 2-3 दिन यहाँ पर। भाभी आज अपन मेले में चलेंगे, बहुत अच्छा मेला लगता है यहाँ पर, वहाँ पर कुल्फी पताशी सब बहुत अच्छे से होती है। रौनक को भी ले चलेंगे। रौनक मेरी बच्चा चलेगा ना मेले में? हाँ दीदी मेरे तो थोड़ा सिर में दर्द हो रहा है, मैं तो नहीं जा पाऊंगी और रौनक भी शायद नहीं पसंद करेगा जाना। नहीं बुआ मैं चलूंगा आपके साथ मेले में। हाँ बेटा ठीक है चलो जल्दी से चलो, मैं फूफा साहब को बोल देती हूँ अपन सब चल रहे हैं। और भाभी आप भी चलिए ना। नहीं दीदी मेरे थोड़ा सिर में दर्द है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, आप आराम कीजिएगा, यहाँ पे कोई भी परेशानी हो ना तो मेरी ननद बाहर ही है, उन्हें बोल दीजिएगा। हाँ दीदी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग जाओगे जब तक तो मेरी नींद ही पूरी नहीं होगी, मैं तो सोऊंगी आराम से। ठीक है भाभी। भाभी पर आप इतने बड़े बैग में क्या लेकर आई हैं? ये दीदी इसके अंदर आपके और बच्चों के लिए सामान है। अब दीदी मैं खाली हाथ तो नहीं आ सकती थी ना, मामी हूँ आखिरकार उन बच्चों की, तो सामान तो लाना ही था, इसलिए इसमें आपकी साड़ी और बच्चों के कपड़े और कुछ खिलौने हैं। अरे भाभी
इतनी सारी चीजों की क्या जरूरत थी आपको? कोई जरूरत नहीं है भाभी इन चीजों की। आप और रौनक आ गए, यही बहुत है मेरे लिए। अरे नहीं नहीं दीदी, मेरा भी तो कोई फर्ज बनता है ना, इसलिए मैं लेकर आई हूँ। आप इसकी बात सोचिए दीदी, आप लोग जाइए मेले में। रौनक बेटा तू बैठ, मैं थोड़ी सी तैयारी करती हूँ, पर्स वगैरह ले लेती हूँ। ठीक है? ठीक है बुआ। माँ आप क्यों नहीं चल रही मेले में? अरे रौनक मेले में कुछ भी नहीं होता और तू भी मना कर दे, तू भी मत जा। नहीं माँ मेला बहुत अच्छा होता है, मैं तो जाऊंगा। माँ मेरे दोस्त बताते हैं मेले के अंदर कितने मजे आते हैं। नहीं माँ मैं तो जाऊंगा, वहाँ पे सांप वाला खेल और जादूगर भी अपना खेल दिखाते हैं। माँ ऐसे मत करो ना, मुझे जाने दो, मैं जाऊंगा प्लीज। अच्छा ठीक है, चला जाना ठीक है, पर ज्यादा शैतानी मत करना और बुआ का हाथ मत छोड़ना। अरे माँ आपको पता नहीं है बुआ खुद कितना ध्यान रखती है और फूफा जी भी मेरे को छोड़ते ही नहीं है। वो भैया दीदी को छोड़ देते पर मेरे को नहीं छोड़ते। अच्छा बेटा ठीक है, चले जाना मेले में। अरे वाह बुआ, आपने इतना सारा और इतना अच्छा खाना बनाया है। हाँ बेटा तो ये तो बनाना ही था, मेरी भाभी और मेरे भतीजे जो है। अरे मेरे जिगर का टुकड़ा है तू, तेरे लिए तो मैं जितना करूँ उतना ही कम है। वाह दीदी, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि गांव में भी इतना अच्छा खाना बन सकता है। आपने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, इतनी सारी चीजें बना डाली। भाभी आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और आप लोगों का आना तो मुझे बहुत खुश कर देता है। ये तो कुछ भी नहीं है, खाइए भाभी और बताइए कैसा बना है। हाँ दीदी बिल्कुल, और आपने जो मुझे प्यार दिया है ना दीदी, वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। बुआ सच में खाना बहुत ही अच्छा है। हाँ बेटा तुम लोग खा लो, अब मैं तुम्हारे लिए अमरस भी बना के ला रही हूँ। ठीक है, ये खाओ जब तक मैं अमरस लेकर आती हूँ। ठीक है बुआ। माँ देखा आपने, बुआ ने अपने लिए कितना सारा खाना बनाया है। हाँ बेटा ये तो तू सही कह रहा है, बुआ अपन लोग जब से आए ना तब से देखो कितना ध्यान रख रही है अपना। मेरा तो सच में मन ही जीत लिया इन्होंने। पर मैं तो ये सोच रही हूँ, इतनी गरीब ननद जब मेरा इतना ध्यान रख रही है, तो जब मैं मेरी अमीर ननद के पास जाऊंगी तो वो कितना ध्यान रखेगी मेरा। माँ क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, ये तो तेरी एक बुआ है तो सोच कितना ध्यान रख रही है। जब तेरी शहर वाली बुआ के पास चलेंगे ना तो वो कितना ज्यादा ध्यान रखेगी। मुझे तो अभी से बहुत खुशी हो रही है। पर माँ मैं तो बुआ को छोड़ के जाना ही नहीं चाहता। मैं तो चाहता हूँ 10-15 दिन और बुआ के पास रहे, नहीं तो माँ पूरी छुट्टियों में ही आ रह जाते हैं ना। अरे नहीं नहीं बेटा, अभी तो तूने खाली इन्हीं का देखा है, तू देखना वो तेरी बड़ी बुआ भी कितना ध्यान रखेगी। माँ लेकिन अरे बेटा तू नहीं समझता, तू देखना कितने मजे आएंगे वहाँ पर, वहाँ तो यहाँ से ज्यादा मजे आएंगे। सच में माँ आप सच कह रही हैं? अरे हाँ बेटा, आप सुन जल्दी से खाना खा ले, खाना ठंडा हो रहा है नहीं तो। हाँ माँ वैसे भी कितना अच्छा खाना लग रहा है ना ये। खाना तो सच में बहुत अच्छा लग रहा है, भूख बढ़ गई इस खाने को देख करके। अरे भाभी ये क्या इतना सारा सामान? हाँ दीदी तो आपकी भाभी आपके साथ रहने आई है, तो क्या खाली हाथ आती क्या? आपकी भाभी को तो कुछ लाना ही था ना आपके लिए। पर माँ ये तो खिलौने मेरे हैं। रौनक हाँ माँ ये खिलौने मेरे हैं। नहीं नहीं बेटा तुझे गलतफहमी हुई है, ये खिलौने तेरे नहीं है, मैं नए लेकर आई हूँ ये। माँ कैसी बातें कर रही हो, क्या मुझे मेरे खिलौने नहीं पहचान आएंगे? सारे खिलौने मेरे हैं, पुराने खिलौने। नहीं नहीं दीदी ये सच नहीं है। दीदी आप इस बच्चे की कहने में मत आओ। दीदी मैं सच बता रही हूँ, मैं सब कुछ नया ही लेकर आई हूँ। नहीं माँ, और ये जूते और कपड़े भी मेरे हैं। दीदी दीदी मैं सच बता रही हूँ। रौनक जाओ बेटा भाइयों के साथ में बाहर जाके खेलो। ठीक है बुआ। दीदी मेरा विश्वास कीजिए, ये तो बेवकूफ है, इसे क्या याद रहता है, बच्चा है। भाभी तो आप इतना घबरा क्यों रही हैं? भाभी मुझे विश्वास है आपकी बात पे। और भाभी अगर आप पुराने भी लाई हैं तो क्या हो गया? क्या पुराने कपड़े नहीं पहनते बच्चे? बड़े भाई बहनों के कपड़े तो छोटे भाई बहन पहन लेते हैं ना। दीदी और ये जो साड़ियाँ है ना ये तो बिल्कुल नहीं है, बहुत अच्छी साड़ियाँ लाई हूँ मैं। भाभी मुझे सब सामान बहुत अच्छा लगा और बहुत पसंद आया। आप ऐसे मत करिए, बहुत अच्छी चीजें। भाभी ये सामान मैं रख लेती हूँ और मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ वो भी दिखाती हूँ आपको। ठीक है दीदी। वैसे भाभी बहुत अच्छा सामान लाई हैं आप, बच्चे तो बहुत ही खुश हो जाएंगे। सच में दीदी आप खुश हैं ना? बहुत मन से लाई हूँ। अरे हाँ हाँ भाभी मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। अरे दीदी ये तो बहुत महंगी और बहुत सुंदर साड़ियाँ लग रही है। हाँ भाभी मैं आपके जिया जी के साथ में जाकर के लेकर आई हूँ और इस बैग के अंदर रौनक के लिए और भैया के लिए कपड़े हैं। भाभी मुझे पता है आपको जरूर से पसंद आएंगे। पर दीदी ये तो बहुत महंगी साड़ियाँ लग रही है। तो क्या हो गया भाभी, मुझे बहुत खुशी हुई है आप लोग आए हैं। भाभी मैंने इनके साथ में गई थी तो मैंने इनको साफ साफ बोल दिया था
कि मेरी भाभी के लिए एक से बढ़कर एक साड़ी चाहिए मुझे आप बहुत अच्छी लगती हैं भाभी। दीदी सच बता रही हूँ, आपने तो मेरा मन ही जीत लिया। दीदी मैं कभी नहीं भूलूंगी यहाँ पर आना। भाभी अब आप हर साल आएंगी ना? हाँ दीदी मैं जरूर आऊंगी। आपने हमें इतना प्यार दिया कि मैं यहाँ आए बिना रह ही नहीं पाऊंगी। और सच बताऊं ना दीदी, रौनक को भी यहाँ पर रहना बहुत अच्छा लगा है। दीदी मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। पर भाभी मुझे बहुत दुख हो रहा है कि आप 2 दिन में ही वापस जा रही हैं। क्या करें दीदी, जाना तो पड़ेगा ही, पर अगली बार आऊंगी ना दीदी तो 4-5 दिन जरूर रुक के जाऊंगी आपके पास में। भाभी जरूर आइएगा, मैं बहुत बेसब्री से इंतजार करूंगी आपका। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप आएंगी तो। हाँ दीदी मैं जरूर आऊंगी। भाभी सच बता रही हूँ, हमारी माँ तो है नहीं। हमारी माँ के जाने के बाद में मैंने तो आपको भाभी माँ ही समझा है। मुझे आप इतनी अच्छी लगती हैं और आपका आना मुझे इतना अच्छा लगता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि बस आप जाए ही ना मुझे छोड़ करके। दीदी मैं भी सच बता रही हूँ, मुझे यहाँ आना बहुत अच्छा लगा है, मेरा बहुत मन लगा है और ये 2 दिन कब बीत गए मुझे पता भी नहीं चले। अच्छी बात है भाभी। भाभी मैं आपके लिए और रौनक के लिए खाना पैक कर रही हूँ, वो लेके जाइएगा, सफर में काम आएगा, खा लीजिएगा। और मैंने रौनक के लिए बिस्किट और नमकीन और चिप्स भी मंगवाई है, वो भी रख देती हूँ। ठीक है दीदी, मैं भाभी अभी लेकर आती हूँ। हाँ दीदी ठीक है। मेरी ननद ने तो मेरा मन ही जीत लिया। कितना सारा सामान दिया उन्होंने और कितने अच्छे से दिया है सब कुछ, इतना ध्यान रखा है। मैं तो ये सोच के खुश हो रही हूँ कि मेरी जब इस गरीब ननद ने मेरा इतना ध्यान रखा है तो जो मेरी अमीर ननद है वो मेरा कितना ज्यादा ध्यान रखेगी। मैं तो बहुत मजे करूंगी वहां जा करके। सच में मेरी ननद के लिए मैंने जो सोचा था ये तो उससे बिल्कुल उल्टी ही निकली। इतनी अच्छी साड़ियां लेकर आई है मेरे लिए, मुझे तो लगा ही नहीं था ये इतना अच्छा देंगी मुझे। और मैंने मेरी पुरानी साड़ियां दे दी इन्हें, ड्राई क्लीन करवा के दी है। 1-2 नई भी ले आती तो कुछ दिक्कत नहीं थी, पर चलो कोई ना, अच्छी से अच्छी साड़ियां हैं मेरी वो भी, और ड्राई क्लीन करवा के दी है सारी। और रौनक के खिलौने और कपड़े तो कभी खराब ही नहीं होते, वो तो एक से बढ़कर एक है। पर सच में मेरी इस ननद ने, भले ही वो गरीब है लेकिन मन की बहुत अमीर है, बहुत ध्यान रखा मेरा। अगली बार आऊंगी ना तो कुछ ज्यादा दिनों के लिए आऊंगी इनके पास में। अब जाऊंगी मैं मेरी अमीर ननद के पास में और वहां जाकर के खूब मस्ती करूंगी। अरे मेरे को तो लग रहा है सोच सोच के कितने मजे आएंगे मुझे वहां पर। वो ननद तो इतनी पैसे वाली है। जब मेरी इस गरीब ननद ने मेरा इतना ज्यादा ध्यान रखा है तो मेरी अमीर ननद मेरा कितना ध्यान रखेगी, और वो तो मुझे बहुत भर भर के सामान देगी। मेरी इस गरीब ननद ने, जिसके पास पैसा नहीं है, वो ही मेरे लिए इतनी सुंदर सुंदर साड़ियां ले आई है। जो साड़ियां, एक भी साड़ी 2000 से कम की नहीं होगी। तो वो ननद तो मुझे जरूर से सोने की चीजें देगी। पता नहीं क्या देगी, मैं तो अभी सपने देख रही हूँ। पता नहीं, हो सकता है झुमके दे दे, चैन दे दे, बहुत अच्छा कुछ देंगी और कितनी सारी साड़ियां देंगी। और रौनक तो उनका इकलौता भतीजा है, हो सकता है उसको तो वो सोने की चैन दे ही दे। मैं तो बहुत उत्साहित हो रही हूँ, जल्द से जल्द जाना चाहती हूँ मेरी छोटी ननद के पास में। कितने मजे आएंगे, वो तो रहती भी महलों जैसे घर में है। अरे पिंकी, तुम कहीं जा रही हो क्या? आई हाँ, मेरा पार्लर का रूटीन है, मुझे 1 मंथ में एक बार जाना ही होता है ना, तो मैं पार्लर जा रही हूँ। पर पिंकी, तुम्हारी तो भाभी आने वाली है ना? हाँ तो ठीक है, आ जाएगी, क्या दिक्कत है, घर तो यही है, कौन सा मैं घर को साथ में लेके जा रही हूँ। नो डार्लिंग, मैं सिर्फ इतना सा कह रहा हूँ कि तुम्हारी भाभी तुम्हारे पीछे से आएगी तो सही रहेगा क्या? ओ कम ऑन, मैं क्या किसी के लिए अपना रूटीन चेंज करूंगी? नहीं ना, वो आ रही है तो ठीक है, आ जाएंगी, बैठ जाएंगी, थोड़ा सा इंतजार कर लेंगी मेरा। ठीक है, मुझे क्या मतलब है, तुम्हारी भाभी है, तुम जानो, मुझे क्या दिक्कत आ रही है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आप भी अपने ऑफिस जाइए। हाँ, मुझे तो जाना ही पड़ेगा, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, लेकिन अभी नहीं, मैं 1 घंटे बाद जाऊंगा। अच्छा ठीक है, ओके बाय, मैं तो जा रही हूँ, ठीक है, मेरा अभी का अपॉइंटमेंट है। चलो ठीक है, बाय। कमाल है, इसकी भाभी आ रही है इतने टाइम बाद और इसको कोई चिंता ही नहीं है। खैर मुझे क्या, मेरी कौन सी भाभी आ रही है, मेरे रिलेटिव्स को मैं देख लूंगा, ये अपने रिलेटिव्स को देखे। मुझे तो मीटिंग के लिए लेट हो रहा है, मुझे तो निकलना होगा और इसकी भाभी आई नहीं अभी तक। ठीक है, मैं सर्वेंट को बोल देता हूँ कि पिंकी की भाभी आने वाली है, वो थोड़ा सा टैकल कर लेंगी, थोड़ी देर बाद तो पिंकी आ ही जाएगी पार्लर से। नमस्ते फूफा जी। नमस्ते बेटा, कैसे हो तुम? मैं अच्छा हूँ फूफा जी, आप कैसे हैं? ओ आई एम फाइन बेटा, बढ़िया है, तुम लोग आ गए। नमस्ते भाभी। नमस्ते जिया जी। दीदी नजर नहीं आ रही? हाँ भाभी, वो अभी काम से कहीं बाहर गई है, अभी थोड़ी देर में आ जाएंगी। अरे वाह, दीदी हमारे आते ही हमारे लिए कुछ न कुछ लेने गई है, हमारे लिए तैयारियां कर रही है। ओ मेरी कितनी अच्छी ननद है ये। आप क्या सोच रही हैं भाभी?
नहीं नहीं जिया सब कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही। आप भी कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो मुझे तो जाना ही पड़ेगा। मैं 1 घंटे से आपका इंतजार कर रहा था, पर अब मेरा टाइम हो गया, मुझे जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, हम लोग यहीं बैठ जाएंगे, इंतजार कर लेंगे। आप जाइए आराम से। हाँ हाँ, मैंने सर्वेंट को बोल दिया है, आपका सामान गेस्ट रूम में लगा देगा, ठीक है? और आपको कुछ भी चाहिए खाने पीने के लिए तो उसे बोल दीजिएगा। हाँ परेशान मत होइए, आप जाइए आराम से। वैसे पिंकी भी अभी थोड़ी देर में आ जाएगी, ठीक है? परेशान मत होइएगा बस आप, और बच्चे के लिए भी कुछ खाने पीने के लिए बनवा लीजिएगा। फूफा जी मुझे तो बहुत प्यास लगी है, तो मुझे तो बस पानी और मैंगो शेक पीना है। बेटा, तुम्हें जो भी चाहिए प्लीज सर्वेंट को बोल दो, मैं अभी प्रोवाइड नहीं करवा सकता, मैं नहीं रुक सकता हूँ। अरे जिया साहब आप परेशान मत होइए, ये तो ऐसे ही बोलता रहता है। मैं करवा दूंगी सब कुछ अरेंजमेंट, ठीक है? आप जाइए आराम से। चलिए ठीक है, शाम को मिलते हैं। हाँ जी हाँ, शाम को मिलते हैं। माँ, ये पिंकी बुआ का घर तो कितना बड़ा है ना? हाँ बेटा, बहुत बड़ा घर है इनका। और माँ ये सोफे भी कितने अच्छे लग रहे हैं ना? अरे बेटा तेरी ये बुआ बहुत पैसे वाली है, इनका तो घर भी पूरा महल जैसा है। कितनी सारी कमरे, दो दो हॉल, मुझे तो देखकर इतना मजे आ रहे हैं। अच्छा सुन, तू यहाँ आराम से बैठ सोफे पे, मैं तेरे लिए कुछ बनवा के लेकर आती हूँ अच्छी अच्छी चीजें। वैसे भी इनके यहाँ तो सर्वेंट है, कितना भी करवाओ। ठीक है माँ, आप जाइए। इतने मजे के सोफे हैं, इस पे तो कूदूंगा तो इतना जंपिंग जमाव हो जाएगी। ये मजे आ गए। हो गॉड, बाहर कितनी गर्मी है। हे हे बच्चे, बॉय, नीचे उतरो तुम। बुआ, बुआ नमस्ते। नमस्ते के बच्चे, बैड मैनर्स। सोफों पे कोई कूदता है क्या? किसी के घर पे जाके कैसे रहना चाहिए ये भी नहीं सिखाया गया क्या तुझे? नीचे उतर, इधर आ तू मेरे पास में। क्यों रे, सोफे पे क्यों कूद रहा था? बुआ, बुआ मेरा कान छोड़ो, मेरे को बहुत दर्द हो रहा है। कान छोड़ो, ये सोफे पे कूदते समय याद नहीं है तुझे कि है ना इस तरीके से भी डांट पड़ सकती है? और एक बात बता, तुझे इतने से भी मैनर्स नहीं सिखाए क्या कि किसी के घर पे जाकर के सोफों पे नहीं कूदा जाता? अब नहीं करूंगा बुआ, मुझे छोड़ दो, मेरे को बहुत दर्द हो रहा है। दीदी, दीदी क्या हो गया? दीदी आप क्यों इसे मार रही हो? भाभी, आपने इसे इतने से भी मैनर्स नहीं सिखाए क्या कि सोफों पे जंप नहीं करे जाते? मेरे 22 लाख के सोफे जो कि मैंने दुबई से मंगवाए, और उनके ऊपर चप्पल पहन करके कूद रहा है ये लड़का। दीदी, दीदी मैं इसे समझा दूंगी, माफ कर दो दीदी इसे। बेटर यही रहेगा आप इसे समझा दें। और वैसे भी इसे किस स्कूल में पढ़ा रही हैं आप? इतने से भी तमीज नहीं है इसे, थोड़ा सा तो मैनर्स सिखाइए। हाँ दीदी, हाँ मैं इसे समझा दूंगी, माफ कर दीजिए इसे। माँ मुझे यहाँ नहीं रहना है। नहीं नहीं बेटा, तूने गलती करी ना, तो इसलिए बुआ ने डांटा, नहीं तो बुआ तुझसे बहुत प्यार करती है। सुशीला कहाँ है? वो तो रसोई में इसके लिए मैंगो शेक बना रही है। आते ही पहले ऑर्डर देने लग गए ये लोग। अरे क्यों कुछ खा के नहीं आए क्या? बिल्कुल भूखे ही आए क्या? सुशीला मेरे लिए लेमन वाटर बनाओ। माँ, आरती बुआ कितनी अच्छी है, उन्होंने मुझे कितने प्यार से रखा, और ये तो डांटा। और माँ तुम्हें पता है इन्होंने मेरे कान भी पकड़े, इतनी जोर से मुझे मारा। मुझे नहीं रहना माँ यहाँ। नहीं नहीं बेटा, अच्छी तो ये भी है, पर इतनी धूप से आई है ना, इसीलिए इनको ऐसा लग रहा होगा, परेशान होंगी, सिर में दर्द होगा, नहीं तो ये तुझे थोड़ी ना मारती। ठीक है, अब लेकिन बेटा सोफों पे मत कूदना इनके। ठीक है माँ, नहीं कूदूंगा। अच्छा बेटा, अब जिस कमरे में अपने सामान रखे हैं ना फूफा जी ने, वहाँ पे बैठ जा, तू आराम से सो जा, ठीक है? मैं आती हूँ अभी तेरी बुआ से मिलके। हाँ माँ, आप ही जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। हाँ हाँ बेटा, और अब रोना बंद कर जा, वहाँ जाके आराम से सो जा। ठीक है माँ। दीदी को इतना गुस्सा किस बात का आ रहा है? हो सकता है इनका सिर में दर्द हो रहा हो, इतनी पैसे वाले घर की और धूप में से आई है ना, इसीलिए। हाँ हाँ, यही बात होगी। एक काम करती हूँ, इनके पास जाती हूँ और इनसे पूछती हूँ कुछ चाहिए तो नहीं, नींबू की शिकंजी बना के पिला दूंगी। नहीं तो बात करती हूँ, नहीं तो मैं इनकी इकलौती भाभी हूँ और ये इकलौता भतीजा है, ऐसे थोड़ी ना करेंगी ये हमारे साथ में। ये सही है, दीदी से बात करती हूँ जाके इनके ही कमरे में। हेलो सुशीला, तुम मेरे लिए लेमन वाटर अभी तक बना के क्यों नहीं लाई हो? हाँ मैम साहब जी, तो हम तो अभी छुट्टी लेके जा चुका है। अरे ऐसे कैसे चली गई तुम बिना बताए? और तुम्हें पता है ना मेरे घर पे मेहमान आए हुए हैं, और तुम इस तरीके से छोड़ के चली गई। कम से कम बताना तो चाहिए था ना मुझे। ये सारे घर के काम कौन करेगा? अब मैडम जी, मेरे पति की तबीयत खराब हो गई एकदम से, तो मुझे जाना पड़ा, मैं कुछ नहीं कर सकती मैडम जी, मैं इस वक्त हॉस्पिटल में हूँ। ठीक है, दूसरा अरेंजमेंट करवा दो तुम। मैडम जी मैं हॉस्पिटल में हूँ, मैं कैसे कोई अरेंजमेंट करवा सकती हूँ? माय फुट, हॉस्पिटल में हूँ। अरे मेरे घर पे मेहमान आए हुए हैं और मुझसे इतना काम नहीं होता है, तुम्हें पता है। चुपचाप से आ जाओ तुम, समझी? ऐसे कैसे तुम छुट्टी ले सकती हो? ठीक है, रखो फोन, अब तो तुमसे कोई उम्मीद भी नहीं है मुझे। दीदी। हाँ भाभी, क्या है, कोई काम है आपको मुझसे?
अरे नहीं नहीं दीदी, मैं ये पूछ रही हूँ कि आप इतनी परेशान क्यों हो रही हो? अरे अब आप लोग यहाँ पर आ गए हो मेहमान बन के और मेरी काम वाली बाई चली गई, तो घर के काम कौन करेगा? तो परेशान तो होंगी ना। अरे दीदी आप परेशान क्यों होती हो? मैं हूँ ना, मैं सब काम कर लूंगी घर के। व्हाट? भाभी सच में आप सारे काम करने जानती हैं? अरे हाँ हाँ दीदी, मैं सारे काम करने जानती हूँ, आप परेशान मत होइए, मैं सारे काम कर लूंगी। ओ थैंक यू भाभी। तो एक काम कीजिए ना, मेरे लिए सबसे पहले एक गिलास नींबू पानी बना के ले आइए, बहुत सिर में दर्द हो रहा है। हाँ दीदी आप रुकिए, मैं अभी बना के लाती हूँ आपके लिए। यार ये सही है, भाभी नहीं आई कि सर्वेंट आ गई। मेरी सर्वेंट की कमी पूरी कर दी इन्होंने। अरे वाह, तो मैं इन्हें जब तक नहीं जाने दूंगी जब तक मेरी सर्वेंट नहीं आ जाती दोबारा। बाई की कमी दूसरी बाई ने पूरी कर दी। अरे क्या बात है, इतनी खुश कैसे लग रही हो? आपको पता है सुशीला काम छोड़ के गई है कुछ दिनों के लिए, उसके पति की तबीयत खराब है, हॉस्पिटल में है वो हॉस्पिटल में है और तुम्हें सारे काम करने पड़ेंगे और तुम इतनी खुश हो? हाँ सुशीला नहीं आ रही है, वो हॉस्पिटल में, उसका पति भी हॉस्पिटल में, लेकिन मुझे नहीं करने पड़ेंगे सारे काम। ये किसने कहा आपको मुझे करने पड़ेंगे? अच्छा, तो फिर कौन करेगा? और तुम्हारे लिए तो मेहमान भी आए हुए हैं यहाँ पे। मेरी भाभी है ना, वो सारे काम कर देंगी। क्या तुम अपनी भाभी से काम करवाओगी? अब देखो राकेश, तुम्हें पता है बहुत अच्छे से मुझसे तो कोई काम होते ही नहीं है, मुझे बिल्कुल नहीं काम करना आता। अब कोई ना कोई तो करेगा ही। अब उन्होंने आगे से ऑफर किया है मुझे भाभी ने कि वो सारे घर के काम कर लेंगी, तो मैं क्यों मना करूंगी? यार फिर भी उन्होंने कितना भी ऑफर किया हो, पर तुम उन्हें काम कैसे बोल सकती हो? रुको अभी, वो आ रही है नींबू पानी लेके, मैं तुम्हें बताती हूँ कैसे बोल सकती हूँ। प्लीज पिंकी, ये मत करो। तुम्हें पता है वो तुम्हारी भाभी और तुम उनसे घर के काम करवा रही हो। कम ऑन यार, मैंने थोड़ी ना बोला है, वो खुद कर रही है खुद की मर्जी से। फिर भी अरे छोड़ो ना प्लीज, घर की बातों में तुम ध्यान मत दो। दीदी ये लीजिए नींबू पानी आपके लिए, ठंडा ठंडा। ओ थैंक यू भाभी, लाइए। भाभी एक काम और कर दीजिए, वॉशिंग मशीन में बहुत सारे कपड़े पड़े हुए हैं, उन्हें धो के भी सुखा दीजिए। हाँ हाँ दीदी मैं अभी कर देती हूँ। और भाभी रात को आपको जो भी खाना हो ना वो सब कुछ आप है ना बना लीजिए। अच्छा कुछ भी सामान कम पड़ रहा हो ना तो ऑनलाइन ऑर्डर कर लीजिएगा, और अगर आपसे नहीं हो तो ये राकेश है ना, ये कर देगा ऑर्डर। हाँ हाँ दीदी मैं सब बना लूंगी, आपकी कोई पसंद हो तो वो बता दीजिए। अरे नहीं नहीं भाभी, मेरी कोई पसंद नहीं है, आप परेशान मत होइए मेरे लिए, मैं तो जो आप खाओगी वही खा लूंगी। ठीक है, अब आप कपड़े धो करके जल्दी से खाना बना लीजिए। हाँ दीदी मैं अभी करती हूँ फटाफट से। देखा मेरी भाभी को, क्या मजेदार आई है ना। अब देखो सारे काम ये खुद कर रही है, मैंने कुछ नहीं बोला है। यार फिर भी मुझे ठीक नहीं लग रहा है। कम ऑन, कोई दिक्कत नहीं है, तुम परेशान मत हो। भाभी आप जरा कपड़े ले आइएगा ऊपर से और खाना भी बना लीजिएगा, ठीक है? मुझे मार्केट से कुछ काम है तो मैं वो करके आती हूँ। हाँ हाँ दीदी आप आराम से जाइए, मैं कर लूंगी सब काम। ओके जानू मैं जाती हूँ, ठीक है? तुम तो आज घर पे ही हो ना? हाँ मैं तो आज घर पे ही हूँ। अच्छा सुनो, मैं तुमसे ये कह रहा था, अच्छा नहीं लगता, मैं किसी मेड की व्यवस्था कर देता हूँ, तुम्हारी भाभी से इस तरीके से काम मत करवाओ यार। ओ कम ऑन, तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? मैंने बोला ना कि तुम घर के मैटर्स में ध्यान मत दो। अरे कर रही है तो करने दो, फ्री की नौकरानी मिल रही है। अच्छा सुनो मैं मार्केट जा रही हूँ, उसके बाद में बात करते हैं, ठीक है? चलो ठीक है डार्लिंग, आराम से जाना। ओ हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, ओके बाय। जिया जी आपके लिए कुछ बना लाऊं? नहीं नहीं भाभी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ चाहिए होगा तो मैं आपको बता दूंगा, आप आराम से बैठिए। हाँ ठीक है, वैसे दीदी कहाँ गई है? अरे उसको मार्केट से कुछ काम था तो वहीं गई है। चलिए ठीक है, आप बैठिए आराम से। जरूर मेरे लिए और मेरे बेटे के लिए कुछ लेने गई होगी, हो सकता है गोल्ड की चैन लेने गई हो। अरे मेरी ननद इतनी अच्छी है ना, मैं क्या बताऊं, इतनी पैसे वाली है। मैं तो ये सोचती हूँ कि मैं कितनी लकी हूँ, मुझे इतनी अमीर ननद मिली है। अब जाती हूँ, जल्दी से काम कर लेती हूँ फटाफट से मेरे सारे। अब वो दीदी आएंगे उसके बाद में बैठूंगी कि क्या क्या लेकर आई है वो मेरे लिए और मेरे बेटे के लिए। मुझे तो लगता है मेरे बेटे को सोने की चैन पहना ही देंगी, और हो सकता है मेरे लिए कोई अंगूठी वगैरह भी ले आए। क्या लेकर आई हो तुम मार्केट से? अरे कुछ नहीं, मुझे घर के लिए थोड़े बहुत सामान चाहिए थे, बस वो ही लेकर आई हूँ। अच्छा तो तुम्हारी भाभी और भतीजे के लिए भी कुछ ले आती, वो लोग जाएंगे। अरे आप भी ना फालतू की क्या बातें करते हो, इतना खर्चा थोड़ी ना करूंगी उनपे मैं। अरे मेरे पास इतनी सारी साड़ियाँ पड़ी हुई है, इतनी महंगी महंगी साड़ियाँ पड़ी हुई है, उन्हें दे दूंगी ड्राई क्लीन करवा करके। क्या जरूरत पड़ रही है इतना खर्चा करने की मुझे उनपे? यार ये तुम कैसी बात कर रही हो? तुम्हारी भाभी और भतीजे को क्या तुम पुरानी चीजें दोगी क्या? ओ कम ऑन, तुम्हें पता भी है वो कितनी महंगी है। दे दिया तो क्या हो गया, वो भी चीजें बहुत अच्छी है उनके लिए, तो उन्हें कहाँ देखने को मिलता होगा इतना अच्छा सब कुछ। फिर भी यार कुछ नया ले आओ। प्लीज मुझे मत सिखाओ तुम, मैं कर लूंगी मैनेज, ठीक है? ये सही कह रहे थे मुझे कि मैं इस तरीके से
अमीर और गरीब में भेदभाव करती हूँ। मैंने मेरी छोटी ननद को कितना गलत समझा। वो बेचारी ने गरीब होते हुए भी मेरे को इतना प्यार दिया, और मेरी बड़ी ननद जितनी पैसे वाली है उतना ही छोटा मन। अब मैं 1 मिनट इस घर में नहीं रुकूंगी। मेरी बड़ी ननद भले ही गांव में रहती है, लेकिन इतना इज्जत सम्मान दिया उन्होंने, और छोटी ननद इतना पैसा होते हुए भी उन्होंने मुझे नौकरानी बना के छोड़ दिया। बस अब नहीं, अब मैं कभी इस घर में नहीं आऊंगी। अरे भाभी, आप जा रही हैं? हाँ जी अजी, बस बहुत दिन रुक लिए यहाँ पर, बहुत इज्जत सम्मान मिल गई, अब जा रहे हैं वापस। पर पिंकी को आ जाने देती, वो मार्केट गई है अभी। नहीं जी अजी, अब नहीं रुका जाएगा, अब जाएंगे। जो इज्जत सम्मान हमें आप लोगों ने यहाँ दिया, वो मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मैं समझ सकता हूँ, पिंकी ने आपके साथ में बहुत गलत व्यवहार किया, उसने आपको नौकरानी बना के रख दिया। पर मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ, और आप मुझे 1 दिन का समय दीजिए, मैं आप लोगों के लिए कुछ गिफ्ट लाना चाहता हूँ। जी आजी, जो पिंकी दीदी ने हमें गिफ्ट दिया ना, वो गिफ्ट तो जिंदगी में मैं कभी नहीं भूल सकती। इतनी इज्जत सम्मान उन्होंने मुझे दी कि मुझे उन्होंने इस घर में नौकरानी बना के छोड़ दिया। बस जी आजी, इससे ज्यादा गिफ्ट मैं नहीं ले सकती, और मुझे पैसे का लालच नहीं है। आज के बाद में मैं इस घर में कभी नहीं आऊंगी। पर दीदी को ये जरूर समझाइएगा कि रिश्ते पैसों से नहीं तोले जाते हैं। हाँ भाभी, मैं समझ सकता हूँ, आपको बहुत बुरा लगा होगा, और बुरा लगने वाली बात ही है, उसका व्यवहार ही इतना गंदा था। पैसे के घमंड में चूर होकर के वो सभी के साथ में गलत व्यवहार करने लग गई है। जी आजी, उन्होंने हमारे साथ में जो किया ना, वो किसी और के साथ में ना करे, और मैं तो इस चीज को कभी नहीं भूल सकती। माफ कीजिएगा जी आजी, लेकिन आप लोगों ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया।